नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र की जो बिल्कुल ही कोहिनूर हीरा है, लेकिन घास के ढेर में पड़ा है, कचरे के ढेर में पड़ा है, किसी को उसके बारे में पता नहीं। वो मंत्र यूं ही घूमता गया, लोग यूं ही एक दूसरे को सुना सुना करके खुश होते गए। उस मंत्र का उपयोग करना कोई नहीं जान पाया। ये एक प्राचीन मंत्र है जो भगवान दत्तात्रेय ने इस धरती पर प्रकट किया था। ऐसे दो यमल मंत्र है, जुड़वा मंत्र है, जो दोनों के काम, एक ऊर्ध्वमुख है, एक अधोमुख है। अधोमुख का काम इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो किसी साधक को, तो वो उस समस्या से निजात दिलाना उस मंत्र का काम है, गणेश जी का ये मंत्र। और दूसरे मंत्र का काम है कि मनुष्य के शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना, उसके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करके उसे कुंडलिनी शक्ति खोलना, और डेढ़ चक्र में 1/2 राउंड में कुंडलिनी शक्ति मनुष्य के शरीर में मूलाधार में बंधी पड़ी होती है। इस मंत्र से वो खुल जाती है और कुछ ही दिनों में मनुष्य कुंडलिनी शक्ति का मालिक बन जाता है। कुछ समय तो लगता है, लेकिन कुछ समय लगने के बाद में इस मंत्र की ताकत से आदमी की कुंडलिनी शक्ति खुल जाती है, और जो कोई भी कुंडलिनी शक्ति के फल होते हैं वो उसे मिलते हैं। आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, सहस्त्रार, मूलाधार, नाभि चक्र, सूर्य चक्र, सारे केंद्र उसके खुल जाते हैं। इतना शक्तिशाली ये मंत्र है। वो आदमी किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान, कभी भी कहीं भी किसी को भी बता सकता है, सबका जान सकता है। वो आदमी अपने विचारों को दूसरों के दिमाग में संप्रेषित कर सकता है। वो आदमी दूसरों के दिमाग में आ रहे चल रहे विचारों को पढ़ सकता है। वो आदमी कई किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस मंत्र से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ऐसी शक्तियां हैं, ये इन्हें सिद्धियां बोलते हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं ऐसे ही प्राप्त तो नहीं होती है, इनके लिए श्रम तो करना पड़ता है। लेकिन ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र कुंजी मंत्र है। ये 2 यमल मंत्र है, 2 कुंजियाँ गणेश जी की बनाई हुई है भगवान दत्तात्रेय की, जो इस संसार में अलग अलग टाइप के काम करती है। दोनों एक जैसी कुंजियाँ, लगभग थोड़ा थोड़ा कोई फ़र्क है, लेकिन दत्तात्रेय जी की दोनों बनाई हुई है। और ये कुंजियाँ, दूसरी कुंजी, उससे मेरे गुरु जी ने एक अंधे आदमी का कुल कितना 40-45 दिन के अंदर अंदर काम भाई जो सिद्ध करने के बाद में 40-45 दिन के भीतर एक घटना हुई। उसमें कलकत्ता की बात है, उसमें अंधे लड़के का, अंधे मतलब उसका 40% तक उसकी नज़र ख़राब थी, उसको काफ़ी थोड़ा थोड़ा तो दिखता था, बाकी नहीं दिखता था। ऐसा अंधा आदमी था। उसकी शादी, उसका विवाह हो गया, और वो भी एक फॉरेनर लड़की से। और ये आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, एक मिरेकल था। वो मान चुका था कि मेरा न तो कोई शादी होगा, न कोई विवाह होगा, न कोई रोज़गार होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो इस धरती पर पैदा हो गया सिर्फ मरने के लिए, और उसका काम हो गया। किसी की भी शादी हो, विवाह हो, कोई भी प्रकार की टेंशन हो, परेशानी हो, दुख हो, संकट हो, तो ये गणेश जी के दूसरे मंत्र से, जो अधोमुख मंत्र है, उससे तबीयत से उनकी समस्या को दूर किया जा सकता है। और जो ऊर्ध्वमुख मंत्र है, उससे आदमी की उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। हर प्रकार से मनुष्य हर चक्र का मालिक बन जाता है, हर चक्र का उसको अभ्यास हो जाता है, हर चक्र का गुण उसको पता चल जाता है, और फल उसको प्राप्त होने लगता है। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। कुछ इस मंत्र की साधना करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या करनी पड़ती है, क्या मंत्र है, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। छोड़ के मत जाइए, ये बहुत ही ज़्यादा काम का वीडियो है, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, आम तौर पर कहीं भी किसी नेटवेट पर भी आपको मिलेंगे नहीं। ये तो कोई पूर्वजों के, जिसके पास जैसे वंशानुगत क्रम से कोई सुनते सुनते आए हैं, अपने वंशानुगत क्रम में गुरुवाणी से, गुरुमुख से सुनते आए हैं, उन लोगों ने लिखा करके रख लिया है कि भाई संतान कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगा। तो ऐसे लोगों के पास आपको मिल सकता है तो मिल सकता है। आम तौर पर ये दोनों यमल मंत्र एक साथ कहीं नहीं मिल सकते, आप कोशिश करके देख लेना।
तो ये जो आज मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये आज मंत्र त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि के लिए, टेलीपैथी के लिए, टेलीविज़न के लिए, बहुत सारी सिद्धियों के लिए मनुष्य को इस मंत्र का जाप करके बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। किस प्रकार से आज ये मंत्र जपा जाएगा, क्या इसमें काम करना पड़ता है, उसके संबंध में हम आज विस्तृत चर्चा कर लेते हैं और अच्छे फल आपको मिलेंगे यदि आप ऐसा करेंगे तो। इसलिए वीडियो पर बने रहे, अंत तक वीडियो देखें। तो हम अब इस पर चर्चा करते हैं। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसकी सिद्धि होगी, किस प्रकार से इसकी साधना करनी चाहिए। मंत्र की विशेषता है, इस मंत्र की साधना किस प्रकार से करते हैं पहले वो सुन लो, बाद में मैं मंत्र आपको विस्तार से बता दूंगा। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको एक दिन चाहिए खास। कौन सा दिन चाहिए? शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, कोई भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, नहीं तो गणेश चतुर्थी हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, उस दिन से इस मंत्र का जाप होता है। जाप के लिए आपको एक ऐसा कमरा चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए जो कोलाहल में नहीं हो, जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, जो एकांत में पड़ता हो, जहाँ शांति हो। शांति में इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। आप इसका जाप जो है वो कहीं भी ऐसे स्थान पर करें जो स्थान बिल्कुल शांत हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, पवित्र हो। ये सब शर्तें इसमें लागू है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र का जाप आपको करना पड़ता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला आपको चाहिए। एक माला जाप करनी पड़ती है, सिर्फ एक माला जाप, लेकिन एक माला जाप दिन में 3 समय करनी पड़ती है। कब कब करनी पड़ती है? एक तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक करनी पड़ती है। दूसरी 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में 1 घंटे में करनी पड़ती है। और तीसरी जब शाम हो रही हो उससे आधा घंटे पहले से लेकर के आधा घंटे बाद तक जो 1 घंटा बनता है, उस 1 घंटे में इस त्रिकाल संध्या में जाप करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि तीनों कालों में आप जो जाप करोगे तो आपके भीतर त्रिगुणी शक्ति है, वो त्रिगुणी शक्ति जाग जाएगी। और जो है ना, ईडा पिंगला सुषुम्ना त्रिगुणी शक्ति बोलते हैं ना, तो त्रिगुणी शक्ति जाग जाएगी। और त्रिगुणी शक्ति जागने से आप में सारा सिद्धत्व बढ़ता चला जाएगा। इस मंत्र का जाप करने के लिए पीले वस्त्र चाहिए। पीले वस्त्र आपके पास हो, साफ स्वच्छ पीले वस्त्र पहन करके या पीली धोती पहन करके या पीला गमछा पहन करके आप इस जाप को कर सकते हैं। इस जाप के लिए ऊन का पीले कलर का आसन हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई सिंपल आसन हो तो भी चलेगा। ये सारा काम इंटरनल है, इसलिए आउटर में इसको ज़्यादा महत्व भी नहीं है। सामान्य तो ये धूप दीप से शुरू हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाहर से कुछ भी होता ही नहीं है, कुल मिला के बात ही है, ये पूरा काम ही भीतर का है। तो पूरा काम भीतर का है, तो आपको बाहर बस एक थोड़ा सा क्या है, हम जब कोई पूजा करते हैं तो उस पूजा का मतलब क्या होता है कि हमारा जो माहौल है ना, माहौल आसपास का, ये सुगंधित हो जाए और आत्मा में, मन में ऐसा महसूस होने लगे कि हम एक स्वच्छ साफ पवित्र वातावरण में बैठे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके इंटरनल जो पावर्स है, शक्तियाँ, वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि मन आपके पॉजिटिव हो जाता है। मन पक्ष में हो जाता है तो कोई भी शक्ति जल्दी काम करती है, और मन विपक्ष में हो तो शक्ति होते हुए भी आदमी अधमरा होता है, उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती है। तो मन को पक्ष में करने के लिए हम एक सुंदर वातावरण अपने चारों तरफ तैयार करते हैं। तो आप भी चाहो तो सुंदर वातावरण अपने लिए चारों तरफ तैयार कर सकते हो, और यदि मन से पहले से मजबूत हो तो आपको इतनी कोई ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, इनसे आप पूजा कर सकते हो तबियत से। इसमें कोई ज़्यादा बखेड़ा करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। ये पूजा आपकी 41 दिन की होगी, 41 डेज, 41 दिन तक कंटिन्यू आपको त्रिकाल संध्या में इन त्रिकाल संध्या में एक एक माला का जाप आपको करना पड़ेगा। और एक माला का जाप करोगे तो आपको 1.5-2 घंटा वैसे ही लग जाएगा। तो 41 दिन आपको नियमबद्धता पूर्वक इस काम को करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं इसमें, इसलिए कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं। इस काम की 2-3 खास बातें वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि एक तो आपके पास पानी हमेशा चाहिए। आपके पास पानी से भरा हुआ घड़ा, घड़े के ऊपर नारियल भी, आपको पता हो घड़े के ऊपर नारियल लगाते हैं। पहले लाल कपड़ा लपेटा, फिर कलावा से उसको बांध दिया, फिर वो नारियल हमने उसको जो तांबे का बर्तन होता है उसके ऊपर रख दिया, और गेहूँ की ढेरी के ऊपर वो उस नारियल को, उस गड्डी को रख दिया, तांबे के लोटे को रख दिया, और ये हमारा कलश स्थापना हो गई। तो कलश स्थापना
इसलिए होती है कि हमारी जितनी भी सिद्धियां होती है वो सारी सिद्धियां पानी से संबंधित होती है, तो जल से संबंधित होती है, तो जल का निकटस्थ रहना ज़रूरी है। तो आपके पास भी जिस समय आप जाप करो उस समय जल का पास में होना ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखें। तो जल पास में लेकर के फिर आप अपना सिद्धि का काम, साधना का काम शुरू कर सकते हो। अब आपका साधना का काम शुरू हो सकता है। 3 समय मैंने बता दिए, तीनों समय में आपको याद रख करके, इन तीनों समय में कंटिन्यूटी रख करके पूरी दृढ़ता पूर्वक तत्परता से इस काम को आपको करना है। एक माला है, कोई ज़्यादा माला नहीं है, एक माला आंखें बंद करके और होठों में, होठों के बाहर नहीं आनी चाहिए, उपांशु जाप होना चाहिए होठों में, या फिर साइकिक यानी कि मनोगत मानसिक जाप होना चाहिए। इस प्रकार से आप जाप करोगे तो आपकी शक्तियाँ कुछ दिनों में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। आपको पता चलने लग जाएगा कि मूलाधार एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले मूलाधार चक्र ही जागृत होता है, और मूलाधार चक्र जागृत होता है तो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपने आज तक सोची भी नहीं होगी। आपको बचपन तक की चीज़ें अपने आप याद आना शुरू हो जाती है। कोई ऐसे पुराने दोस्त हो, कोई पुरानी बातें हो, कोई पुराना किसी ने कुछ कह दिया हो, बहुत प्राचीन से प्राचीन चीज़ें आपको याद आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में एक घटना और होती है कि कुछ साधक तो ऐसे भी हुए हैं जिनको पूर्व जन्म याद आने शुरू हो जाते हैं, उनको पूर्व जन्मों तक का आभास होना शुरू हो जाता है जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। लेकिन मूलाधार जैसे ही एक्टिवेट होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, उस बात का आप खास ख्याल रखें, और ख़ास ख्याल रखेंगे क्योंकि मूलाधार 1, 2, 3, 4, 5 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा आपका। और एक्टिवेट हो जाए तो होते ही आपके साथ क्या होगा, मूलाधार एक्टिवेट होते ही आदमी के अंदर सेक्स करने की प्रबल इच्छा पैदा होने लगती है, संभोग करने की प्रबल इच्छा पैदा होने लगती है। तो ये बात का आप खास ख्याल रखना कि कुंडलिनी की जब भी बात होगी, मैं इस बात को तो मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मूलाधार का संबंध आपके निम्नतम जो केंद्र है, जो काम वासना के केंद्र है, वो मूलाधार के बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित वही होते हैं। मूलाधार जैसे ही सक्रिय होता है वैसे काम वासना प्रभावित होती है। मूलाधार जैसे सक्रिय होता है वैसे काम के विचार तत्काल उठने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आप यहाँ थोड़ी सावधानी रखना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये विचार इसलिए उठ रहे हैं कि मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। तो मूलाधार चक्र जागृत होते ही आपको ये पता चल जाएगा, ये इंडिकेशन मिल जाएगा। बाकी के चक्र अपने आप जागृत होंगे, उसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो सब अपना फल खुद प्रदान कर देंगे। लेकिन मूलाधार में ऐसा होता है कि इसमें चेतन अवचेतन दोनों मन गुत्था हुए रहते हैं, तो आदमी को पता नहीं चलता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पता नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो उससे पहले उसको बदबू महसूस होना शुरू हो जाती है अपने चारों तरफ, और जैसे ही मूलाधार चक्र जागृत होता है, पूरा हो जाता है, बदबू इसलिए महसूस होती है, वो भी बताऊंगा। मूलाधार चक्र जागृत होता है तो होने के बाद में सारी बदबू खुशबू में बदल जाती है, बदबू निकल जाती है, खुशबू रह जाती है। बदबू इसलिए होती है कि मूलाधार चक्र जो सोच का केंद्र होता है उसके पास रहता है, तो सबसे ज़्यादा सोच का केंद्र प्रभावित होने से आपके जो पसीना, जो रोम छिद्र है ना, पसीना जहाँ से निकलता है, वहाँ जहाँ से पसीना निकलता है, ऐसे रोम छिद्रों से आपान वायु बाहर निकलना शुरू होती है। तो आपको महसूस होता है कि आसपास कहीं लेटरिंग पड़ी है, जैसे लेटरिंग की कोई बदबू आ रही है। ऐसा 1-2 दिन आपको महसूस हो सकता है, आप ख्याल रखें। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आप साधना में आगे अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सारी शर्तें साधनाओं की, बाकी वो शर्तें भी इसमें पालन करनी पड़ती है। साबर मंत्र है, इसलिए सिद्ध कोई ज़्यादा सिद्धि में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से सिद्ध हो जाएगा। 1 माला 3 माला रोज की आपको जपनी है, बस इतने में काम आपका पूर्ण हो गया, और 41 दिन जपनी है। तो इस प्रकार से आप करें। दूसरी बात इसमें यह है कि आप अपने हाथों से जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी जहाँ दाना चुगते हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था आपको एडवांस में करके रखनी पड़ेगी। दोनों मंत्रों में, दोनों यमल मंत्रों में ये कॉमन बात है कि पानी की व्यवस्था आपको करके रखनी पड़ेगी। जहाँ भी पक्षी चुगते हैं, दाना चुगते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था आप हमेशा संभाल के रखें, अपने हाथ से करें, किसी पर छोड़ें नहीं। पानी की व्यवस्था अब बराबर ध्यान में रखें, और पानी कम पड़ते उसमें तुरंत पानी डाल दें, और जो तुरंत पानी तो डाल दें, लेकिन उसको खाली नहीं करें अपने हाथ से, किसी के भी हाथ से, मतलब उसको खाली नहीं करना है। खाली पक्षी पीकर करे वही करे, आप उसे उठा करके उस जो बर्तन होता है ना जब पक्षी चुगते हैं, उसको खाली नहीं करोगे अपने हाथ से। आप समझ गए होंगे मेरी बात शायद आराम से। बर्तन जिस बर्तन में वो पानी पीते हैं पक्षी, उसको खाली नहीं करना है, अपने आप वो खाली होता है, पक्षी पीने से तो ही खाली होता है। अब जितना खाली हुआ उतना ही आपको भरना है।
आपको उतना भर के रख देना है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर से गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठा करके उसको ऐसे उल्टा नहीं करना है, खाली नहीं करना है। इस बात का खास ख्याल रखें। ये कुछ बातें कबूतरों को, पक्षियों को दाना चुगने के लिए देना है। बस दान पुण्य अपने हाथ से करते रहना, अच्छा स्वभाव रखना, अच्छा वातावरण रखना, अच्छी बातें करना और कम से कम बातें करना। स्त्री हो तो पुरुषों से, पुरुष हो तो स्त्रियों से थोड़ी सी कम बात करना, थोड़ी सी दूरी बना करके रखना, थोड़ा डिस्टेंस रखना। इस प्रकार से आप इस साधना को करो, बहुत जल्दी आपको अच्छे अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये कुंडलिनी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन वो सारे मंत्र जितने मैंने देखे हैं सब वैदिक मंत्र हैं, और वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में थोड़ा पसीना आता है, थोड़ी देर लगती है। वैदिक मंत्र आसानी से सिद्ध नहीं होते, लेकिन साबर मंत्र थोड़ी सी मेहनत से सिद्ध हो जाते हैं। ये बनाए इसलिए गए, गरीबों के लिए बनाए गए कि आराम से सिद्ध कर सके, अपना काम निकाल सके। इसलिए गोरखनाथ जी ने हम लोगों पर कृपा करी है और हम लोगों के लिए मंत्र बना करके छोड़े हैं। और दत्तात्रेय जी ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी हम गरीबों के लिए मंत्रों को बना करके छोड़ा है कि गरीब आदमी भी अपना गुजारा कर सके। अब वैदिक मंत्रों के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कहाँ है गरीब आदमी मेहनत करेगा, तो थोड़ी सी मेहनत में उसका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो काम कर सकता है, और त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि हो या कोई और बहुत सारी सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो सकती है। आगे भी जैसे आपका 41 दिन पूरा हो जाए, तो ये नहीं कि 41 दिन पूरा हो गया आप बस काम खत्म कर देते, नहीं, आगे भी एक माला आपको कंटिन्यू रोज जपते रहना पड़ेगा। क्योंकि काम भी यहाँ तो स्टार्ट है, चाबी स्टार्ट हुई है ना। चाबी गणेश कुंची है, गणेश कुंची, कुंची बोलते हैं की को, की चाबी। तो अभी तो चाबी तुम्हारे हाथ में आई है, अभी ताले में लगाओ, घुमाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। फिर गाड़ी चलाना भी तो है, खाली स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता है। अभी तो स्टार्टर काम कर रहा है, चलाना भी तो है, उसका बैलेंस भी तो बनाना है, रफ्तार भी तो देनी है गाड़ी को। इसलिए इसको माला को निरंतर आप कंटिन्यू बनाए रखिए ना। कंटिन्यू बनाए रखेंगे तो इसके बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सारी बातें बता दी, अब बचा मंत्र। मंत्र में आपको बताता हूँ। मंत्र है गणेश कुंची, इसका नाम है गणेश कुंची नंबर 1। ये ऊर्ध्वमुख कुंची है, और एक अधोमुख कुंची वो मैं दूसरे वीडियो में दूंगा, उसका इस वीडियो में कोई काम नहीं है। दोनों यमल है, एक साथ पैदा हुई है, एक ही गुरुजी से पैदा हुई है, और दोनों ने अलग अलग काम के लिए इनका निर्माण किया है। तो गणेश कुंची नंबर 1 ये ऊर्ध्वमुख गणेश कुंची है। इसका जाप आप रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर सकते हो। ये गणेश कुंजी ऐसे है। गणेश कुंजी है 1.5 चक्र करो पाक, 1.5 चक्र करो पाक। 1.5 चक्र बोलते हैं 1/2 और राउंड जो मूलाधार में होता है कुंडलिनी शक्ति का, उसके बारे में ये जो है मंत्र के रचयिता वो कह रहे हैं। 1.5 चक्र करो पाक, दर्शे ज्योति पूर्ण प्रकाश, आत्म ज्योति के दर्शन हो। इस प्रकार से वो कहते हैं कि 1.5 चक्र करो पाक, दर्शे ज्योति पूर्ण प्रकाश, गणपत देव सम्मुख रहे। गणपत देव यानी गणेश जी, गणपत देव सम्मुख रहे, अनबेगी की बात कहे। अनबेगी की बात कहे यानी त्रिकाल बातें हमको पता चलने लग जाए। गणेश भगवान यानी मूलाधार चक्र जागृत होकर के हमको ऐसी स्थिति में ले जाए कि हमको त्रिकाल जो है वो त्रिकाल की और बातें हमको पता चलने लग जाए, हम त्रिकालदर्शी हो जाएं, है ना। तो अनबेगी की बात कहे, गणपत देव सम्मुख रहे, अनबेगी की बात कहे। फिर से वापस बताता हूँ। 1.5 चक्र करो पाक, दर्शे ज्योति पूर्ण प्रकाश, गणपत देव सम्मुख रहे, अनबेगी की बात कहे। अगम सुख हो, अगम सुख हो, कौपीण पीत सर्वा, गणपति गुरुदेवा माथे मरवा। कौपीण पीत सर्वा, गणपति देवा माथे मरवा। कौपीण पीत सर्वा, गणपति गुरुदेवा माथे मरवा। कौपीण पीत सर्वा, गणपति गुरुदेवा माथे मरवा। रिद्धि सिद्धि का बरदे चरवा। चरवा बोलते हैं उस चरु को, यानी बड़ा घड़ा होता था पहले, उसको चरु बोलते हैं, चरवा बोलते हैं उसको। चरवा, चरु ऐसा इस नाम से पुकारते हैं। तो बड़ा घड़ा होता था स्टील का, स्टील तब आया, पहले पित्तल का, ऐसा भरत का ऐसा होता था, तो उसको चरु बोलते थे। तो उस घड़े के बारे में कहा जा रहा है कि मतलब जो रिद्धि सिद्धि का घड़ा भर के हमको आप दे दो, भगवान गणेश हम पर इतनी कृपा करो। कौपीण पीत सर्वा, गणपति गुरुदेवा माथे मरवा। रिद्धि सिद्धि का बरदे चरवा, लागी कूंची खुल्या कपाट, जह देखा ब्रह्मंड का घाट। शब्द जो मैं बोलूं वही उपयोग करना है आपको, अपनी तरफ से कोई भी शब्द घटाना बढ़ाना नहीं है। ये साबर मंत्रों की विशेषता है। ये देखने में उठपटांग लगते हैं, लेकिन इनके जो है ना प्रभाव बहुत उत्तम होते हैं। आप इनको सही कर लेते हो तो सही करने के साथ ही ये गलत हो जाते हैं।
क्योंकि जैसा रचयिता ने बनाया है वैसा ही आपको जाप करना है। इसका इस बात का खास ख्याल रखना। तो ब्रह्मांड जो शब्द है, ब्रह्मांड का यहाँ ब्रह्मंड का घाट बोला गया है। घाट का अर्थ होता है दुनिया, तो ब्रह्मांड की जो दुनिया है, ब्रह्मांड जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ देखिया ब्रह्मंड का घाट, सही माता सरवड़ी सर्व कामना सिद्ध करी, सही माता सरवड़ी सर्व कामना सिद्ध करी। ओम नमो आदेश गुरु को, आगे गुरु गणेश प्रथम मूल चक्र गणेश देवा। आगे गुरु गणेश प्रथम मूल चक्र गणेश देवा। फिर से अब इस मंत्र को मैं एक बार अच्छी तरह से रिपीट करता हूँ, एक साथ करता हूँ। डेढ़ चक्र करो पाक, दसे ज्योति पूर्ण प्रकाश, गणपत देव सम्मुख रहे, अनबेगी की बात कहे, अगम सुख हो कौपीण पीत सर्वा, गणपति गुरुदेवा माथे मरवा, रिद्धि सिद्धि का भर दे चरवा, लागी कूंची खुल्या कपाट, जह देखा ब्रह्मंड का घाट, लागी कूंची खुल्या कपाट, जह देखा ब्रह्मंड का घाट, सही माता सरवड़ी सर्व कामना सिद्ध करी। ओम नमो आदेश गुरु को, आगे गुरु गणेश प्रथम मूल चक्र गणेश देवा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो, अपना और संसार का दोनों का भला कर सकते हो, और इस प्रकार से आप एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति होकर के शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हो। शक्ति को भी, प्रदर्शन का मतलब है कि दिखाते नहीं फिरना है, शक्ति का प्रदर्शन का मतलब है कहीं आवश्यकता पड़ गई हो तो आप थोड़ा सा अपनी शक्ति का परिचय दे सकते हो। आवश्यकता नहीं पड़ी तो आपको कोशिश तो ये करनी है कि किसी को पता ही नहीं चले कि आपके पास कोई सिद्धि है। फिर भी यदि कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरत पड़ गई तो आप पीछे हट जाओ। ज़रूरत पड़ गई तो किसी गरीब आदमी को आवश्यकता पड़ गई तो उसे अपनी सिद्धि के द्वारा लाभ पहुंचाओगे, उसे किसी मुसीबत में तो निकालोगे। इस प्रकार के अच्छे अच्छे कर्म करोगे, और अगर आपको सिद्धि प्राप्त होती है तो आप भी आगे शिष्य बना करके इस सिद्धि का ट्रांसफ़र करोगे, दूसरों को ये सिद्धि कैसे करते हैं ये सारी बात बताओगे, उनको सिद्ध करवाने की कोशिश करोगे। 100 शिष्य बनाओगे तो उनमें से एक शिष्य सिद्ध कर पाएगा, क्योंकि 99 शिष्य ऐसे होते हैं जो बीच में हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं हमसे नहीं होगा। एक आदमी को ऐसा होता है, बिरला होता है, जो सिद्धियों के साधनाओं के प्रति रुचि रखता है और आत्मा से रुचि रखता है। तो ऐसे आदमी को ज़रूर साधनाएं सिद्ध करवाइए, निर्विचार भाव से सिद्ध करवाइए। ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि हमारे देश में हमारी सुप्त पड़ी साधनाएं फिर से जागृत हो। आज जो माहौल पैदा हुआ है, यूट्यूब आदि से हम अपने विचार लोगों तक, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इससे अपनी साधनाएं भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे तांत्रिक ग्रंथ हमारे पास पड़े हैं जो सालों पुराने हैं। ऐसे मतलब जैसे कि अब तो वो छापेखाने ही बंद हो गए होंगे, या पहली बार टंकण जो बना था इस धरती पर, छापाखाना जो भारत की धरती पर बना था, वो तब के शायद ग्रंथ है वो। अब तो उनका ऐसे खोलना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे ग्रंथों में ऐसे ऐसी उत्तम सिद्धियां, उत्तम साधनाएं भरी पड़ी है जो हम आप लोगों के लिए लाएंगे, और वो साधनाएं आप भी आगे प्रसारित करोगे, प्रेषित करोगे, लोगों को बताओगे। इस धरती पर, भारत की धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा साधक पैदा करोगे, और इसमें आप इस साधनाओं के काम में आप अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करोगे, पूरी मदद करोगे। देश को साधनाओं की बहुत आवश्यकता है। जितनी भी गरीबी इस देश में है, साधना के द्वारा निकाली जा सकती है, क्योंकि हम जो तंत्र है, तंत्र में एक बात है कि यहाँ मना किसी चीज़ के लिए नहीं है। जो भी कोई काम हो, तंत्र उस काम में हमेशा तैयार खड़ा रहता है। तंत्र कोई भी काम हो उसके लिए मना नहीं करता है। तो आप भी किसी के जीवन में कोई भी परेशानी हो तो उसे मिटा सकते हैं। उसे रोग हो तो मिटा सकते हैं, गरीबी हो तो मिटा सकते हैं, चिंता हो तो मिटा सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसको तंत्र के द्वारा, शाबर मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, वाम मार्गी मंत्रों के द्वारा उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बुरा काम भी यदि अच्छे उद्देश्य से किया जाए तो भी वो बुरा नहीं होता है, फिर उसका बुरा फल नहीं होता, फल अच्छा ही होता है। इस प्रकार से आप एक अच्छा काम करके और साधनाओं में अग्रसर होकर के इस देश का, खुद का, समाज का, सबका भला कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश दोस्तों।